हेलो स्टूडेंट्स, कंप्यूटर क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो लास्ट क्लास में हम इंसर्ट टैब में इलस्ट्रेशंस ग्रुप में पिक्चर फॉर्मेटिंग के बारे में हम पढ़ रहे थे। आज हम इलस्ट्रेशंस ग्रुप को कंप्लीट करेंगे, आगे के ऑप्शंस को जानते हैं। ठीक है, तो इलस्ट्रेशंस ग्रुप में पिक्चर्स के बाद में नेक्स्ट ऑप्शन है शेप। ठीक है, शेप्स में क्या है कि काफ़ी सारी शेप्स आपको प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो जो भी शेप आप इंसर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो शेप आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आपके काफ़ी सारे शेप्स के ऑप्शंस दिए हुए हैं, वो आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी शेप्स। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वो शेप जो है आपकी पर्टिकुलर शेप वो इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे भी आपको क्लिक करेंगे, क्लिक करने के तुरंत बाद आपकी फॉर्मेटिंग ग्रुप खुल जाएगा। ठीक है, उसको फॉर्मेट करने के लिए कि आप उसको क्या कलर देना चाहते हैं, वो आप कलर जो मर्जी आप उसको दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके फिर से शेप्स के ऑप्शन आ जाएंगे। ठीक है, शेप फिल, शेप को किस कलर से आप पर्टिकुलर कलर से कौन से पर्टिकुलर कलर से आप फिल करना चाहते हैं वो भी आप यहाँ से ले सकते हो चाहो तो। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना उसमें कलर भी फिल कर सकते हो। ठीक है, आउटलाइन को आप किस कलर से करना चाहते हो, जो आउटलाइन है, जो इसका बॉर्डर आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, आउटलाइन को हम इस कलर से फिल कर देते हैं और इनसाइड को हम ब्लू कलर में लेते हैं। ठीक है, ये शेप चेंज है, किसी आपको दूसरी इस शेप को हटा के आपको दूसरी शेप इंसर्ट करनी है तो आप दूसरी शेप भी इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, आपने ये फेस वाली शेप इंसर्ट करनी तो आप फेस वाली को भी आप यहाँ पे इसको कॉर्नर से पकड़ के इसको बड़ा भी कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से वो आपकी शेप जो है वो बड़ी हो जाएगी। सभी पे फिर से आप वही ऑप्शंस आप कर सकते हो। ये शैडो इफेक्ट्स हैं, जैसे हमने पिक्चर पे शैडो इफेक्ट्स डाले थे ऐसे ही आप इस पे भी शैडो इफेक्ट्स डाल सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आप शैडो इफेक्ट्स डाल सकते हो। यहाँ पे आपके कुछ 3D इफेक्ट्स हैं, यहाँ पे पिक्चर्स की पोजीशंस हैं जैसे हमने वो लास्ट टाइम किया था। और यहाँ पे रैप टेक्स्ट फिर से आ गया, सेंड, फ्रंट, बैक, रोटेट अगर आपको करना है, कितना रोटेट करना है, 90 डिग्री रोटेट करना है, फ्लिप वर्टिकल करना है, ओरिजेंटल करना है, 90 डिग्री पे रोटेट करना है। ये आपका इसका जो साइज़ है वो आपका पर्टिकुलर साइज आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका इलस्ट्रेशंस में शेप्स का ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद आपका है स्मार्ट आर्ट। ठीक है, आपको कोई भी स्मार्ट आर्ट इंसर्ट करना है, जैसे इस तरीके से ये काफ़ी सारे स्मार्ट आर्ट दिए हुए हैं। मैं पहले एक बार उस पिक्चर को डिलीट कर लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। हम इंसर्ट पे जाएंगे और उसके बाद में आप स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करेंगे। काफ़ी सारी स्मार्ट आर्ट्स हैं। ठीक है, ये आपकी सारी दी हुई हैं। अगर आप उनको कैटेगराइज करना चाहते हैं तो यहाँ पे ये लिस्ट की फॉर्मेट में जितने भी स्मार्ट आर्ट हैं वो आपकी लिस्ट की फॉर्मेट में दी हुई हैं। ठीक है, तो ये आपका लिस्ट की फॉर्मेट में है, डबल क्लिक करते ही वो आपकी इंसर्ट हो जाएंगे। यहाँ पे आप कुछ भी टेक्स्ट जो आपका डेटा है वो आप इसमें लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ से आप इसके कलर्स को चेंज कर सकते हो, जो कलर आपको चाहिए वो आप कलर यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आप डिफरेंट कलर्स भी ले सकते हो। यहाँ पे स्मार्ट आर्ट स्टाइल्स हैं। ठीक है, आप चाहो तो इनकी स्टाइल्स को भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, इधर में कुछ एक लेआउट्स हैं, आप उस टेक्स्ट को उस लेआउट को यूज़ करना चाहते तो आप उस लेआउट को भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये था आपका इंसर्ट ग्रुप में इंसर्ट टैब में इलस्ट्रेशंस ग्रुप में स्मार्ट आर्ट का ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट अब हम चलते हैं, मैं एक बार इसको डिलीट कर देता हूँ, चार्ट्स। ठीक है, चार्ट्स क्या होता है कि जैसे चार्ट्स पे आप क्लिक करेंगे तो चार्ट्स आप
आपने देखा होगा जब आप क्रिकेट मैच देखते हैं तो वहाँ पे स्कोर के लिए भी अलग से चार्ट बनाते हैं, ये आपके लाइन चार्ट हैं, ठीक है। ये पाई चार्ट हैं। ये मैं एक चार्ट आपको इंसर्ट करके मैं बता देता हूँ, जैसे कोई भी एक सिंपल सा चार्ट ही इंसर्ट कर लेता हूँ। तो कॉलम चार्ट में इंसर्ट करता हूँ तो वो क्या करेगा कि आपका कॉलम्स के फॉर्मेट में आपके डेटा को इंसर्ट करेगा और ओके कर देता हूँ, ठीक है। तो क्या होगा कि आपका एक कॉलम के फॉर्मेट में कॉलम्स चार्ट आपका एक इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा टाइम लग रहा है कॉलम चार्ट इंसर्ट होने में। देखिए अभी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो काउंटिंग है आपकी 0 से लेके 6 तक गई है, ठीक है। तो यहाँ पे आप चार्ट का टाइटल दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप चार्ट का टाइटल दे सकते हैं, यहाँ पे आप उनकी कैटेगरीज दे सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे जैसे ही रीनेम करेंगे, जो आपके ऊपर में एक्सेल फाइल खुली है जैसे सीरीज़ 1, ठीक है, तो जहाँ पे भी सीरीज़ 1 है वो आपका रीनेम होके यहाँ पे जो आप नाम लिखेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये स्टूडेंट हैं, ये स्टूडेंट्स के नेम हैं और ये सब्जेक्ट्स हैं, मैं इनको सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो यहाँ अभी आप देखेंगे यहाँ पे जो सीरीज़ 1 है वो उसी सब्जेक्ट के नेम में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे मैं लिख देता हूँ हिंदी 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 हिंदी, उसके बाद में मैं लिखता हूँ इंग्लिश। देखिए वो पहले वाला आपका हिंदी आ चुका है, सीरीज़ 1 था, यहाँ पे आपका अभी हिंदी आ गया है, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ कि अभी मैं सीरीज़ 2 को एडिट करने जा रहा हूँ। तो सीरीज़ 2 में हम इसका सब्जेक्ट को रीनेम करेंगे। यहाँ पे मैं इंग्लिश मेंशन कर देता हूँ, इंग्लिश। अब आप नीचे देखेंगे कि इंग्लिश आ चुका है आपका। नेक्स्ट मैं इसको फिर से रीनेम करता हूँ, यहाँ पे हम मैथ्स लिख देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपके रीनेम हो चुके हैं, ठीक है। अब आप चाहो तो कैटेगरीज को भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पे मान लीजिए स्टूडेंट्स के नाम हैं, जैसे मोहन है, ठीक है। मोहन का क्या क्या स्कोर रहा, हिंदी में कितना स्कोर रहा, इंग्लिश में कितना स्कोर रहा, आप वो सब भी एंटर कर सकते हो। पहले आप मोहन, यहाँ पे हमने लिख दिया रोहन, यहाँ पे हमने लिख दिया सोहन, यहाँ पर हमने लिख दिया मोनिका, ठीक है। तो आप देखेंगे कि मोहन, रोहन, सोहन, मोनिका, वो भी आपकी कैटेगरीज के नाम भी आपके चेंज हो चुके हैं, ठीक है। अब बात आती है आपके ग्राफ की। आप चाहो तो आप इस ग्राफ को भी चेंज कर सकते हो। जैसे मान लीजिए ये मार्क्स हैं तो 4.3 कोई भी मार्क्स नहीं होता, आप आउट ऑफ 100 भरना चाहते हो तो यहाँ पे अभी आप काउंटिंग देख रहे होंगे कि 0 to 6 जा रही है। जैसे ही आप इसमें वैल्यू चेंज करेंगे तो यहाँ पे ग्राफ की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। जैसे मान लीजिए उस पर मोहन के हिंदी में 90 मार्क्स आए, ठीक है। तो जैसे ही मैं 90 एंटर करूँगा तो 0 to 6 की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। और हिंदी का कलर कैसा है, हिंदी का फर्स्ट वाला ये वाला जो कॉलम है ये 90 पे सेट हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही मैं टैब प्रेस करूँगा तो फर्स्ट वाला कॉलम देखिए मोहन का 90 पे सेट हो चुका है। बाकी सारे कॉलम छोटे हमें दिखने लगे हैं। छोटे क्यों दिखने लगे हैं, क्योंकि अब जो ग्राफ है वो 100 तक सेट हो चुका है, ठीक है। वो मैंने पहले से ही बता दिया था। अब इसके 90 मार्क्स हैं तो वो 90 पे आपका सेट हो गया। इससे पहले आपको ये सब बड़े इसीलिए दिख रहे थे क्योंकि वो 0 to 6 तक डिस्प्ले आपको हो रहे थे, तो इसलिए वो आपको लेंथी दिख रहे थे। आप इंग्लिश में इसके मान लीजिए 80 मार्क्स आए हैं तो अभी ये रेड वाला जो कॉलम है वो आपका यहाँ तक 80 तक सेट हो जाएगा। देखिए क्योंकि रेड वाला ही था, इंग्लिश के लिए रेड था तो रेड वाला कॉलम। और हम डेटा किसका एंटर कर रहे हैं, हम मोहन का डेटा एंटर कर रहे हैं। मोहन का इंग्लिश में स्कोर जो है वो 80 है। तो मोहन, ये मोहन है, ये मोहन के तीनों कॉलम्स हैं, ठीक है। ये आपका हिंदी का कॉलम, ये आपका इंग्लिश का कॉलम और ये आपका जो है लास्ट वाला जो है वो मैथ्स का कॉलम। अभी मैथ्स 2 पे है तो आप यहाँ पे देखेंगे तो सिर्फ 2 तक ही आपको शो हो रहा है। आप जैसे ही इसको चेंज करेंगे, जैसे मान लीजिए इसको 65 मार्क्स आए मैथ्स में, ठीक है, तो ये आपका 65 पे सेट हो, ठीक है। ऐसे ही आप रोहन का भी डेटा चेंज कर सकते हैं। जैसे 95 मान लीजिए मार्क्स इसको आए हैं तो इसका देखिए जैसे ही मैंने 95 किया
तो रोहन का भी हिंदी वाला जो कॉलम था वो 90 से अबो यानी कि 95 जितना वैल्यू इंसर्ट किया है वो वैल्यू वहाँ पे आ चुका है। तो इस तरीके से आप अपना कंप्लीट ग्राफ बना सकते हो। जैसे ही आपका कंप्लीट ग्राफ बन जाएगा, आप यहाँ पे इसको एक्सेल फाइल को क्लोज कर देंगे, वो अपने आप आपको यहाँ पे शो होने लगेगा। यहाँ पे आप चार्ट का टाइटल भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पे जैसे आप कुछ भी आप इसका मार्क्स ऑब्टेन, कुछ मार्क्स चार्ट भी कर सकते हो, ठीक है। तो जो आपको उचित लगे वो आप यहाँ पे आप उसका नाम भी रीनेम कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके चार्ट हो गया है। तो फिर से चार्ट के कलर्स हैं, यहाँ पे आप चाहो तो जो जो कलर्स आप सेलेक्ट करना चाहते हो वो सब कलर सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ से काफ़ी सारी स्टाइल्स हैं, ठीक है। उन्हीं चार्ट्स की काफ़ी सारी स्टाइल्स हैं, आप जिस स्टाइल में आप चाहो उस स्टाइल में आप उनको शो कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो हमने जैसे पिक्चर इंसर्ट किया था तो फॉर्मेट खुला था, हमने चार्ट इंसर्ट किया तो डिजाइन टैब अपने आप ओपन होके हमारे सामने आ गया, ठीक है। हम फिर से इंसर्ट ग्रुप में जाते हैं, हम इसको कैंसिल कर देते हैं, हम इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आ गया होगा, समझ आ गया होगा। जिसको समझ ना आए एक बार वीडियो को रिपीट कर ले, ठीक है। हम इंसर्ट ग्रुप में जाते हैं। अभी आप देखेंगे तो फॉर्मेट और डिजाइन टैब आपको नज़र नहीं आ रहे होंगे, लेकिन वो अपने आप ऑटोमेटिक आपके MS वर्ड में आ जाएंगे जैसे ही आप उनका कोई भी ग्राफ या कोई चार्ट वगैरह आप इंसर्ट करते हो तो, ठीक है। तो स्मार्ट आर्ट आपको बता चुका हूँ, स्मार्ट आर्ट आपको बता दिया है। तो ये आपके साइकिल्स नहीं बताया है, शायद आपको बता दिया है। ये लिस्ट है, ये आपके प्रोसेस के हैं, ये आपके साइकिल है, ये आपके हायरार्की के आपके जितने भी हैं रिलेशनशिप्स के हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से ये आपके स्मार्ट आर्ट के काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हो। चार्ट मैंने अभी आपको बताया, तो चार्ट भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो चार्ट जिस तरीके जो चार्ट आप यूज़ करना चाहते हो, मैंने सिंपल आपको कॉलम चार्ट बताया, ऐसे ही आप लाइन चार्ट, इस तरीके से ये आपके लाइन चार्ट होते हैं, ठीक है। ये पाई चार्ट है। लाइन चार्ट भी आपने देखा होगा, जब क्रिकेट स्कोर दिखाते हैं तो कौन से कितने स्कोर पे जाके पहला विकेट गिरा, कितने स्कोर पे जाके दूसरा विकेट गिरा, इस तरीके से वो आपको शो होते हैं, ठीक है। तो वो लाइन चार्ट है। ये आपका पाई चार्ट है। पाई चार्ट तो आप अच्छी भली भांति जानते होंगे। ये बार चार्ट है, ठीक है। एरिया चार्ट, स्टोक, सरफेस, ये काफ़ी सारे चार्ट्स हैं, तो ये आप इन सब का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और इलस्ट्रेशंस ग्रुप में तो सबसे लास्ट जो ऑप्शन है वो आपका स्क्रीनशॉट का है, ठीक है। अगर आप इसको मिनिमाइज कर दें, ठीक है, अभी आप अगर इसको मिनिमाइज कर दें तो जो भी आपका विंडो खुला होगा उसका स्क्रीनशॉट क्या करेगा, ये आपके इसमें इमेज आपके MS वर्ड में इंसर्ट कर देगा। अभी सिंपल जीमेल ओपन है ब्राउज़र के अंदर। अगर मैं MS वर्ड को मिनिमाइज कर देता हूँ तो अभी ये क्या करेगा कि ये अभी जैसा आपको करंटली अभी आपको दिख रहा है, इस पूरी स्क्रीन को वो MS वर्ड में इंसर्ट कर देगा। अभी मैं जाता हूँ स्क्रीनशॉट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे इंसर्ट स्क्रीनशॉट पे मैं एंटर करता हूँ। तो देखिए ये आपका जो आपको अगर आप इसको MS वर्ड को मिनिमाइज कर देंगे तो जो स्क्रीन पे आपको डिस्प्ले हो रहा था वो सारी चीज़ें आपका इसमें इंसर्ट हो गया है, ठीक है। तो ये इंसर्ट होते भी, क्योंकि ये भी आपको एक एज ए पिक्चर के रूप में इंसर्ट होता है, तो भी आपका फॉर्मेट जो है मेन्यू आपका ओपन हो जाएगा, फॉर्मेट टैब आपकी ओपन हो जाएगी, उसके अंदर जितने भी ऑप्शंस हैं वो आपको शो होने लगेंगे, क्योंकि आप इस स्क्रीनशॉट की भी फॉर्मेटिंग कर सकते हो, ठीक है। तो आपका इलस्ट्रेशंस ग्रुप कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। आप अच्छे से तैयारी कीजिए, ऐसे ही आप मन लगा के पढ़ाई करते रहिए, एक दिन आपको आपकी मंजिल अवश्य मिलेगी। जल्द ही मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।